हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है 31 मार्च को लाइव हो जाएगा। इन केस अगर कुछ भी डिले नहीं होता है तो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, इस बार डिले नहीं होगा, तो इस डेट पे मार्च से अप्रैल के बीच में लाइव होगा और हमारा 10 मई से प्रीलिम्स हो सकता है। तो हमारे पास 3.5 महीने हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, उसके 3.5 महीने बाद हमारा जो है वो मेंस होगा, उसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स की। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, जिन्हें नहीं पता कि सीजीएल का एग्ज़ाम क्या होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम अलग अलग पोस्ट को फिल करने के लिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट आती हैं और भी कई सारी पोस्ट आती है। वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो प्रीलिम्स की बात कर लें, इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। अब ये कौन कौन से 4 सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स या फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस होता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, ईवीएस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, करंट अफेयर्स आते हैं और कुछ नहीं बचा तो सब आता है। ठीक है, जो भी है। तो इसका सिलेबस हमेशा बहुत वास्ट रहता है। इंग्लिश के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं? इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो आप फॉलो कर सकते हैं। किसी और टीचर की भी कर सकते हैं, मैंने ये फॉलो की है तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और भी टीचर्स हैं, उनकी भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये ग्रामर के लिए आपकी, इस बुक को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर रानी मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं। प्रशांत सोलंकी सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी का भी जिसको आपको समझ आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पे कुछ PYQ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर हुआ तो मैं पूरा सिलेबस भी शुरू करूँगी, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 3.5 महीने हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई पेड बैच जिसके अंदर 6 महीने में सिलेबस कवर करने की बात कर रहे हैं वो लोग, और आप वो कर लोगे तो वो बेकार है, पैसे मनी वेस्ट है। हाँ, 2027 की आप तैयारी कर रहे हो, 2028 की कर रहे हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता तो यूट्यूब पे इतना फ्री मटेरियल आज के टाइम पे आप देख सकते हो। नहीं तो टेलीग्राम पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जहाँ पे फ्री वीडियोस वगैरह पड़ी रहती है, तो आप उस पर देख सकते हो। PYQs मैं स्टार्ट करूँगी इसके ऊपर, आप उसे भी देख सकते हो। इसके अंदर हम सारे PYQs कवर कर देंगे, क्योंकि अब एसएससी का ट्रेंड क्या हमेशा से ही होता है कि PYQs ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। कुछ नए वर्ड्स भी पूछे जाते हैं या किसी और पेपर एग्जाम में आए हुए वर्ड्स पूछे जाते हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग आसान रहती है। अब इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग भी आने लग गई, पहले कम आती थी अब आने लग गई है और अच्छी आती है एनालिटिकल रीजनिंग। इसके जो प्रीवियस ईयर और जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवा दूंगी अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हो। नहीं तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके आप ये क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। कुछ नहीं आता कोई टॉपिक अगर आपको वैसे करना है तो आप बता सकते हो, वो उसे मैं शुरू करवाऊंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारी चीज़ें जो भी यूट्यूब पे रहेंगी। और मैथ्स जो है, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी अच्छा पूछे। प्रीलिम्स में इस बार 2025 में बहुत हल्का मैथ्स पूछा था, 24 में ठीक था, 23 में ठीक था, 25 में आसान मैथ्स था। तो जरूरी नहीं है आसान भी पूछ सकते, मुश्किल भी पूछ सकते हैं। इस बार इंग्लिश मुश्किल पूछी थी, अच्छी इंग्लिश पूछी थी, अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो इस बार ये हो सकता है ट्रेंड में कि मैथ्स या रीजनिंग मुश्किल पूछ लें, इंग्लिश आसान कर दें, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें तैयारी सारों की ही करनी पड़ेगी।
तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, और 60 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 60 मिनट्स होते हैं, और 100 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन है जीएस के। अब 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। इसके अंदर वही बाजी मारता है जिसका जो टाइम मैनेजमेंट इजीली कर सकता है। और टाइम मैनेजमेंट आप कब इजीली कर सकते हो, जब आप मॉक्स भर भर के लगाओगे। आपको मॉक्स लगाने आपका सिलेबस कंप्लीट है चाहे नहीं है, आपको कुछ आता है नहीं आता, आपसे मैथ्स हो रहा है नहीं हो रहा है, मॉक आपको लगाना ही लगाना है। चाहे मैथ्स में 25 में से 5 क्वेश्चन हो, ऊपर मॉक लगाना है। 60 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन इसके, 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके। अब 60 मिनट्स को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो देखो सबसे वो रखना है कि जो रीजनिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो वो देखो सबके लिए मुश्किल आएगी। तो अगर नॉर्मल रीजनिंग आ रही है तो आपको 18 मिनट्स से ज़्यादा इसमें देने से बचना चाहिए। चाहे 18 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो, 24 क्वेश्चन हो। वैसे तो 18 मिनट में आपके 22 से 24 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और आसान रहते तो 25 के 25 हो जाते हैं 18 से 20 मिनट के अंदर। 18 से 20 पे नहीं जाना, 18 मिनट पे ही रहो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि रीजनिंग कितनी ही मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी रीजनिंग। इंग्लिश की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश आती है कि बहुत ज़्यादा आपको लेंथी आ गई, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है, तब मैक्सिमम 12 मिनट आपको देने चाहिए इंग्लिश में। छोड़ छोड़ के करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात कर रही हूँ। और अगर आसान आती है तो मैक्सिमम 10 मिनट, और इसमें सारे क्वेश्चन होने चाहिए। और अगर मुश्किल है कि आपको नहीं आते हैं तो आपको 8 से 9 मिनट देने चाहिए और 23-24 क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पेपर में लगता है मुश्किल है आसान है क्या है। तो 18 से 20 मिनट यहाँ हो गए और 10 मिनट यहाँ हो गए, तो 30 मिनट ये हो चुके हैं अब। और इसके अंदर से भी अभी आपको मिनट निकालने हैं। आपको ये दोनों सेक्शन मैक्स टू मैक्स 25 मिनट में करने की कोशिश करनी है, कर देते हैं बच्चे। इंग्लिश में भी पूरे नंबर आ रहे होते हैं वैसे भी, क्योंकि अब ये कहेंगे अब पता नहीं 26 में कितनी वैकेंसी आए, क्या पता सिर्फ 5,000 ही वैकेंसी आए, क्या पता 10,000 आए, क्या पता 20,000 है, क्या पता बहुत आए। तो उस अकॉर्डिंग की प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग होने के बाद भी आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 150 प्लस स्कोर करना है, कोई भी कैटेगरी हो आपकी। ताकि जैसे इस बार नॉर्मलाइजेशन में 11-11, 12-12 नंबर कम हुए हैं, 15 नंबर भी कम हुए हैं, तो आपका हो जाए, ठीक है। इजी हो शिफ्ट, मुश्किल हो शिफ्ट, मुझे अब ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके 150 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स में होने चाहिए। और वैकेंसी बहुत ही कम है, 5-6 हज़ार है, तो अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो 160 प्लस। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेपर आ गया, तब भी 130 प्लस होनी चाहिए। और मुश्किल आएगा तो वो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको जीएस देखनी है। देखो आपकी जीएस बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि मैं 25 में से 18 क्वेश्चन बना सकता हूँ, 15 क्वेश्चन सही बना सकता हूँ, तब आप इसको 8 मिनट दे सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा इतना अच्छा नहीं बना सकते, इतने अच्छे मेरे मार्क्स इसमें नहीं आ सकते, तो 5 मिनट से ज़्यादा देने का इसको कोई मतलब नहीं है। आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। आपकी जब रीडिंग बहुत फास्ट होगी तभी आप 5 मिनट के अंदर जीएस के क्वेश्चन और आंसर पढ़ सकते हो। शायद ये ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो गया 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आपके 15 से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन नहीं आते कि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। और अगर आएंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा तो वो सबके लिए है। उसके बाद आता है क्वांट पे। अब ये हो सकता है कि क्वांट इतना इजी आ जाए कि हमारा 20 मिनट में हो जाए, और या फिर इतना मुश्किल हो जाए कि 30 मिनट में भी ना हो, ठीक है। तो 20 मिनट के अंदर आपको 22 से लेके 23 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। उसके बाद आपके जो टाइम बचेंगे वो आप यहाँ रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में जाकर देख सकते हो कि हाँ इसमें मेरा बन सकता है। नहीं तो अगर आप ये 2-3 क्वेश्चन और 1-2 मिनट लगा के कर सकते हो तो यही करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ्स का जब आंसर निकलता है तो वो पता ही रहता है कि सही ही होगा। एक और चीज़, इस बार क्या हुआ था जब प्रीलिम्स दे रहे थे तो एडिक्यूटी करवा रही थी पेपर,
तो कई लोगों के सर्वर इशू आया था, कंप्यूटर में दिक्कत आई थी, स्क्रीन बंद हो रही थी, तो वो किस्मत है, अब वो आपको लेके चलना है। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मत मान के चलो कि आपको 60 मिनट मिलेंगे, नहीं, आप ये मान के चलो कि आपको सिर्फ 55 मिनट मिलेंगे स्क्रीन